हेलो दोस्त, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं कोटेशन के माध्यम से। इस कोटेशन को आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके पढ़ने से आप इसका भाव निकालिए कि आखिर में इसका भाव है क्या। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, सीखने की प्रेरणा मिलेगी, अपने आप को संभालने की मौका मिलेगी और निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए ये आपको वीडियो मोटिवेशन करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये इस वीडियो में इसका क्या भाव निकलता है। पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जीवन के संघर्ष से हार कर मृत्यु को गले लगा लेने की भूल व गलती मत करना और न ही पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर इतना उदास मत हो जाना कि हर परिस्थिति में उदासीन रहो। यदि रहना है तो जल की तरह रहो, जिसमें कोमलता इतनी कि किसी में समा जाए और ऊर्जा इतनी कि ज़रूरत पड़ने पर कठोर से कठोर चट्टानों को तोड़कर अपने अंदर समाहित करके उसके ही रंग में रंग जाए और फिर अपने स्वभाव का चोला पहना दे। देख लीजिए इसका। इस वीडियो का भाव यही है कि देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, और उनको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वो चुनौतियां जब उनके सामने आती है तो उस हालातों का सामना न करते हुए वो अपने घुटने टेक देते हैं, और वो अपने घुटने टेक कर वो अपने जीवन को उदासीन बना लेते हैं। अपने जीवन को इतना ज़्यादा उदासीन बना लेते हैं कि वह या तो किसी की हत्या भी कर सकते हैं या खुद आत्महत्या कर सकते हैं, या अपने जीवन को पूरी तरीके से तनाव में ग्रसित करके अपने आप को रोगी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह हालातों से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, समाज में हालातों से वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो हमको विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर लड़ने की प्रेरणा देता है। आप देखे भी होंगे कि समाज में बहुत से ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसमें व्यक्ति उन चुनौतियों का सामना न करके अपराध के दलदल में चला जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है, वह या तो रात दिन सोच कर अपने आप को रोगी बना लेता है। ठीक है, तो आपको मानव का शरीर मिला है, और इस पृथ्वी पर अगर कोई जीव सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है तो वो मानव ही है। मानव से ज़्यादा कोई बुद्धिजीवी इंसान है ही नहीं। जब प्रकृति ने आपको इतनी ज़्यादा बुद्धि दी हुई है तो फिर आप हालातों के आगे अपने घुटने क्यों टेकते हो? तो आप कुछ ऐसा अपने अंदर स्वभाव लाओ, आप इतना ज़्यादा अपने अंदर लेकर स्वभाव आओ कि चिंता मत करो, आप जल की तरह बनो। यहाँ लिखा है आप जल की तरह बनो, चिंतन करते हुए आप उदासीन बनो। जल की तरह उदासीन बनो, लेकिन चिंतन करते हुए उदासीन बनो। और जब चिंतन आप करोगे, किसी विचार पर चिंतन करोगे तो आपका सल्यूशन जरूर उसका मिलेगा। जब आप चिंतन करोगे तो उसका सल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन जब चिंतन ही नहीं करोगे, चिंता करते चले जाओगे तो कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा। चिंतन जब आप करते हो तो चिंतन ज्ञान को जन्म देता है, और ज्ञान आपके अंदर शांति लाती है। और शांत स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही कोमल होता है। कैसे कोमल होता है? जल की तरह कोमल होता है, जल की तरह। कोमलता इतनी कि किसी के अंदर समाहित हो जाए, किसी के अंदर समाहित होकर वो बड़े से बड़े कठोर चट्टानों को तोड़ने की क्षमता रखता है। आप देखते भी होंगे जब जल चलता है पहाड़ों की चट्टानों से होते हुए तो वो चट्टानों को तोड़ते तोड़ते महीन कणों में तब्दील कर देता है, वो बालुओं में तब्दील हो जाता है, और उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं जो गुण जल के होते हैं। इसका मतलब उसका स्वभाव जल की तरह हो जाता है। तो आप भी उसी तरीके से बनो। अपने आप को इतना ज़्यादा विचारवान लाओ, इतना ज़्यादा अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत कर लो कि जहाँ भी उठो, जहाँ भी बैठो, जिसके भी साथ रहो, अपने स्वभाव से उसकी चिंता की सारी बोझ आप हर कर लो।
और यही गुण हमारे बड़े बड़े महात्माओं के पास होता था कि जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का दुख कट जाता था। क्यों? कारण ये था कि उनके अंदर चिंता नहीं थी, चिंतन थी। कारण ये था कि वो हालातों के आगे घुटने नहीं टेके थे, घुटने टेक कर अपराध के दलदल में नहीं गए, किसी की हत्या नहीं किए। उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया और अपने आप को जल की तरह शांत किया और वो ज्ञान प्राप्त किया कि जो बुराइयों के दलदल में न जाने पाए। और ऐसे स्वभाव के जब आप बनोगे तो आप खुद संतुलित होगे और दूसरे को संतुलित करोगे। तो ऐसी स्थिति में भारत में एक शुद्ध वातावरण का जन्म होगा, जहाँ पे समृद्धि होगी, एकता होगी, शांति होगी, अखंडता होगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का भाव आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़िएगा और जो मैंने बातें आपको बताए हैं उस पर आप विचार करिएगा। निश्चित रूप से आपको ये लाभ होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।